हेलो एवरीवन। लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट। मेरा नाम हरीश है और मैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर में 7+ ईयर से काम कर रहा हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस जहाँ मैं इन्वेस्टमेंट और उससे रिलेटेड चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो कि हेल्प करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट और जो भी आपका सेविंग है उसको किस तरीके से और सही जगह पे आप उसको लगाएं। सो आज का टॉपिक है इज़राइल हमास वॉर। मिडिल ईस्ट में जो अभी चल रहा है तो आप सब लोगों को पता ही होगा। बट एक क्वेश्चन आपके मन में होगा कि ये मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है। वॉर का जो इम्पैक्ट है इस लेवल पे हो रहा है, मीडिया में इतनी हाइप है, उसके बाद भी मार्केट जो इंडिया का मार्केट है या कि जो ग्लोबली जो ग्लोबल मेजर मार्केट्स है वहाँ पे इतना पैनिक क्यों नहीं है, मार्केट अभी गिर क्यों नहीं रहे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आउटकम क्या होंगे नियर फ्यूचर, और हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो क्या रखनी है, किस जगह पे हमें अपना पैसा लगाना है जहाँ की हमारा पैसा ग्रो हो और हमें प्रिजर्वेशन मिले अपने कैपिटल का कि वो कम ना हो एटलीस्ट इस तरह के मार्केट में। सो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इज़राइल हमास वॉर। ये क्या है, क्यों शुरू हुआ, ये डिटेल हिस्ट्री है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। बट जो इसकी मेजर चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालेंगी मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो रिसेंट अभी जो इवेंट हुआ वो ये कि 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी में जो हमास संगठन है उसने 6,000 मिसाइल एक साथ इसराइल के ऊपर उन्होंने हमला किया। और जो इसराइल का इंटेलिजेंस मोसाद, मतलब दो दुनिया का जो सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, उसको भी इसकी भनक नहीं थी कि क्या हो गया अचानक के। उनके पास इसका कोई क्लू नहीं था कि क्या होने वाला है। सो उन्होंने भी उसको रेजिस्ट किया। बट अभी भी वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। गाजा पट्टी को खाली करने के लिए इसराइल ने बोल दिया है। वहाँ के हॉस्पिटल, कॉलेजेस, वहाँ पे जो लोग हैं, ऑलमोस्ट 15 लाख लोग हैं वहाँ पे, वो 10 किलोमीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है। तो और बहुत घनी आबादी है वहाँ पे। तो वहाँ पे इतने मास लेवल पे जब वॉर चालू हो गया है तो ऑब्वियसली लोगों की जाने जा रही हैं। पूरा पूरा वर्ल्ड उसको वॉच कर रहा है। यूएन बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है उसको। तो अभी इसमें ये हो रहा है कि इसराइल जो है तो वो एक तरफ है, और जो हमास है, हमास ग्रुप है, उसकी तरफ से मिडिल ईस्ट के जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ना, लाइक ईरान, सीरिया, अरब, ये हमास की तरफ से हैं। और इसराइल को बैक कर रहा है यूएस। यूएस ने अपने दो जो सबसे बड़े दुनिया के युद्धपोत माने जाते हैं वो हमास के समुद्र के किनारे उसने लगा के खड़े कर दिए कि अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता है तो दे विल सपोर्ट द इज़राइल आर्मी। सो अभी ऐसा है कि ये इवेंट इतना बड़ा नहीं है कि मार्केट में पैनिक हो, क्योंकि ये कोई जो फ़िलिस्तीन और इसराइल का जो टेंशन है वो बहुत पुराना टेंशन है। सो इट्स नथिंग न्यू। मार्केट में इसका कोई पैनिक नहीं हुआ है। बट अगर ये वॉर साइज बड़ा होता है तो जो कि जैसा कि हम जानते हैं मिडिल ईस्ट कंपनीज पूरी दुनिया को ऑयल एंड नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं। तो क्रूड पे जो इफेक्ट आएगा, अगर वॉर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ये कंट्रीज फिर धमकी देती हैं कि हम अब इसकी सप्लाईज रोक देंगे, तेल की सप्लाईज और ऑयल की सप्लाईज हम रोक देंगे। तो अभी के जो इंटरेस्ट रेट्स अभी ऑलरेडी हाई चल रहे हैं, महंगाई भी हाई चल रही है, और अगर ये क्रूड भी अगर ऊपर हो गया, नेचुरल गैस भी अगर ऊपर हो गई इस वॉर के कारण से, महंगा कर दिया ओपेक ने, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आएगा। और फिर वहाँ पे मार्केट जो है तो वो अलग तरह से रिएक्ट करेगा। तो इसमें ये देखने को मिलेगा कि अभी जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो किस तरीके से इसमें रिएक्ट करती है, मिडिल ईस्ट कैसे रिएक्ट करता है। अगर दोनों में शांति समझौता हो जाता है तो अच्छी बात है। वैसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उस पे से रसिया ने ध्यान हटाने के लिए इधर हमास को सपोर्ट किया कि यूएस का जो कंसंट्रेशन है वो उधर जाए, जो यूएस का सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को वो थोड़ा सा कम हो, तो रसिया अपना उधर से जो भी उसका एजेंडा है वो उसको पूरा करे, राइट। तो अभी बात करते हैं कि इंडिया इंडिया का मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है।
या पर्टिकुलर वर्ल्ड का मार्केट तो गिर ही नहीं रहा है। इंडिया में तो पिछले लास्ट मंथ में FIIs ने सेल किया ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का सेल किया उन्होंने। उसके पहले 5 महीने उन्होंने लगातार खरीदारी की थी। अप्रैल टू अगस्त उन्होंने पूरे 5 मंथ्स उन्होंने बाइंग की, लास्ट मंथ पे उन्होंने सेलिंग की। बट इंडिया में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। उसका रीज़न ये है कि हमारा और आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है SIP और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो हमारे जो फंड हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इनके पास इतना पैसा है कि ये लोग जो भी सेलिंग आ रही है FIIs की तरफ से उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। आप सोचो कि 16,000 करोड़ की हमारी जो है वो SIP बुक है। लोग कितनी SIP जा रही है म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास में, और म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास में ऑलमोस्ट कैश पड़ा है 1.5 लाख करोड़ का। तो इस तरीके का अगर कोई इवेंट होता भी है तो हमारी जो डोमेस्टिक बायर्स हैं लाइक म्यूचुअल फंड हाउसेज एंड DIIs, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इतना पैनिक होने का भी रीज़न नहीं है हमको। रेस्ट ये है कि अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट है, इस तरीके की सिचुएशन है, तो हम किस तरीके से इसको रिएक्ट कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। सो इसमें अभी जो करंट सजेशंस हैं कि अभी हमें क्या नहीं करना है इस तरीके के मार्केट में जहाँ अनसर्टेनिटी है, किस तरीके से वॉर का आउटकम होगा या इलेक्शन ईयर है अभी नियर टर्म में, तो हमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर मार्केट कैप लाइक मिड कैप या स्मॉल कैप या लार्ज कैप, इसमें अपना पैसा नहीं रखना है। हमें अपना जो फंड है वो वहाँ रखना है जहाँ डायनामिक एसेट एलोकेशन होता हो। डायनामिक एसेट एलोकेशन एक ऐसी टेक्निक होती है कि फंड मैनेजर के पास ये व्यू होता है कि वो स्मॉल कैप भी ले ले, लार्ज कैप भी ले ले, मतलब एक फ्लैक्सी कैप काइंड ऑफ एक स्ट्रैटेजी होती है उनके पास कि जहाँ भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ पे पैसा डालते हैं। तो ये ध्यान रखें कि फंड्स आपका वेल डिवर्सिफाइड हो, तो उस जगह पे आपका पैसा पार्क करना है। एंड अभी का जो मार्केट आउटलुक, जो डेटा पॉइंट्स रहे हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए इतना ही है कि ये जो इंडिया का मार्केट है इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। आप लोग इन्वेस्टेड रहिए SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, किसी तरह का पैनिक नहीं है। खासकर इंडिया के मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है, अपनी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं हमारे लिए। नेक्स्ट एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं मार्केट आउटलुक दूंगा नेक्स्ट 6 to 8 मंथ या 1 ईयर के लिए आफ्टर इलेक्शन, किस तरीके से हमें टेक्निक यूज़ करनी चाहिए म्यूचुअल फंड में, या किस म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस बारे में मैं अलग से एक वीडियो आपको मैं बना के इसमें डालूंगा। आई होप कि इसमें आपको लर्निंग मिली होगी एंड कुछ इंसाइट्स मिली होंगी कि आपको, और आपका विज़न क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें अपना इन्वेस्टमेंट रखना है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल कनेक्ट वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स अ लॉट। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस यूट्यूब चैनल को। आपको क्वालिटी कंटेंट्स इसमें मिलता रहेगा, मैं आपके साथ बना रहूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।